नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। देती है आहट, समय रहते समझे इशारे, अनहोनी टाले करें 15 उपाय। देखिए कालचक्र। हम सभी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम सब के घर में सुख शांति रहे, बरकत रहे, परिवार में सब मिलकर रहें और कभी कोई विपत्ति ना आए। लेकिन अनहोनी तो कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन अगर अनहोनी होने से पहले हमें पता चल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अनहोनी भी अपनी आहट देती है? कौन से है वो संकेत जिसे पहचान कर आप अनहोनी के बारे में पहले से ही पता लगा सकते हैं? और कौन से हैं वो महा उपाय जो अनहोनी से होने वाले बुरे प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देते हैं? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अनहोनी से ना हो आपको कोई हानि, इसलिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 फरवरी दिन बुधवार। 26 फरवरी दिन बुधवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो कल सुबह 4:11 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात 10:08 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। रवि योग रात 10:08 से कल सुबह 6:49 तक। आज पंचक है और आज शादी और गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले किस संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो किसी अनहोनी की ओर इशारा करते हैं, और इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय कारगर साबित होंगे? देखो पूजा, ऐसा है, प्रकृति ने हम मनुष्यों के शरीर में अंगों के हलचल से, जीवधारियों के हलचल से, स्थूल चीज़ों की हरकत से ये पता लगाने का काफ़ी हद तक संकेत है कि भविष्य में होने वाला क्या है। जैसे हम पूर्व या पश्चिम दिशा में बने हुए इंद्रधनुष को देख करके बरसात का अनुमान करते हैं। रात में कुत्ते के रोने की आवाज़ से, बंदरों के रोने की आवाज़ से हम भूकंप का अनुमान करते हैं। बाईं भुजा फड़कने से हम दुश्मनों का अनुमान करते हैं। उसी तरह से अगर आपका जीवन सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन आप जिस घर में रहते हैं उस घर का प्लास्टर छत से टूट करके अगर नीचे गिर जाए, चाहे वो भले ही सीमेंट और गिट्टी का ना हो, केवल पपड़ी लेकर के पीओपी ही गिर जाए, तो आप ये मान लीजिएगा कि ऐसे में घर के ऊपर कोई संकट आने वाला है। ये एक प्रकार का सिग्नल है, एक प्रकार का संकेत है जीवन में बुरे दिन आने का। अच्छा, ये होता क्यों है? ये होता तभी है जब राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर होगा, जब खराब राहु की महादशा चल रही होगी, और खास करके राहु केतु मारक स्थान में होंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या हुआ है कि कभी कभी पपड़ी आप बैठे रहते हैं, ऊपर से आकर नीचे गिर जाती है, तो आप कुछ मत करिए। केवल मंगलवार और शनिवार को एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा साउथ फेसिंग लगाइए अपने पूजा स्थान में, ठीक है? और उनके सामने घी का दिया जलाइए, धूप दीप जलाइए, लड्डू का भोग लगाइए, लाल फूल चढ़ाइए और सुंदर कांड का पाठ करिए। और सुंदर कांड का पाठ करते समय एक संपुट जरूर लगाइए। वो संपुट क्या? दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये संपुट लगा करके आप अगर पाठ करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने के बीच में आपकी जीवन की जो राह है वो उत्तम हो जाएगी और आपको जीने का सचमुच में आनंद मिलेगा। लेकिन अगर हर रोज़ पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को तो आपको कर ही लेना चाहिए। जी,
और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल क्या है उनके शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो चलिए देखिए, आज आप मेष राशि के जातकों का जो गोचर है वो ये है कि आपके भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी मंगल 12 अंश 31 कला पर गोचर कर रहा है बृहस्पति के साथ। बड़े खुशी की बात है। ऐसे में आपके बिगड़े काम भी बनेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर रहेंगे। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। मित्रों से मुलाकात होगी। बस करना एक काम है। काम यह है कि आपके तृतीय भाव में राहु है। ऐसे में इस समय गोचर में तृतीय भाव का राहु कह रहा है कि आप अपने शरीर पर घर से निकलते समय जरा सा परफ्यूम या इत्र का प्रयोग करके निकलिए, फिर वातावरण आपके अनुकूल होगा। अब दूसरी बात, दान क्या करना है। कुमकुम किसी मंदिर में ले जाकर के आपको दान करना चाहिए। आज शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी पंडित जी, क्या कुछ ऐसे भी संकेत होते हैं जो हमारे बुरे वक्त को टाल सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में कुछ घटना घटी जिसे पहचान कर हम ये समझ सकते हैं कि हम या हमारे परिवार पर संकट आने वाला था लेकिन वो टल गया है? ऐसा भी होता है और इसको जो लोग जानते हैं वो सचमुच में खुशियां मनाते हैं ऐसा होने पर। तो देखो, बताना चाहूंगा, अचानक अगर आपके घर में रखा हुआ कांच का कोई सामान या खिड़की टूटकर नीचे गिर जाए तो ये संकेत है कि कोई संकट था जो आपके परिवार पर था, अब वो टल जाएगा। ऐसा हो तो उस दिन घर में परिवार के सभी सदस्य पूजा जरूर करें। अगर पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम घर का मुखिया आरती करे और उस आरती में सब लोग सम्मिलित हों और किसी धर्म स्थान में गेहूं का आटा दान करें। लेकिन एक बात इसके साथ समझ लीजिएगा, आईने का फूटना, जिसमें आप रोज चेहरा देखते हैं, आईने का टूटना गिर करके ये अच्छा सिग्नल नहीं है। अगर आईना टूट के गिरता है तब ये आपकी सेहत के लिए और आपके सम्मान के लिए खराब संकेत है। तब आपको तत्काल जाकर के किसी शिवालय में 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो गुड़ दान करके आना चाहिए और स्नान करके जाना चाहिए दान करने के लिए। उसके बाद आकर के तब कुछ आपको ग्रहण करना चाहिए। जी, अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो गोचर है श्रीमान, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय एकादश भाव में 26 अंश 58 कला पर गोचर कर चुका है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये बात दूसरी है कि जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुसार सफलता आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इससे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोचर नित्यशः आपके फेवर में हो रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आएगी, इससे भी कोई चिंता करने की बात नहीं है और आप अपने काम में मन लगाइएगा। फिजूल खर्ची बढ़ सकती है और चोट चपेट की संभावना बनी हुई है, इसलिए अगर वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें। पंछियों को 7 प्रकार के अनाज मिलाकर डालें। मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए हल्का लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पवन वाराणसी से। पवन, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। बोलिए पवन जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी से आप क्या पूछना चाहते हैं? जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, हमें अपना राशिफल ज्ञात नहीं है, उसके बारे में हम जानना चाहते थे। चलो, कन्या राशि आप जानो, आप तो पवन देव खुद हैं, आपको क्या चिंता है। कन्या राशि से आप अपने दुख सुख का मूल्यांकन किया करिए और प्रचलित नाम आपका पवन देव है, तो इसलिए आपकी कन्या राशि है। पवन देव, मैं तो अपने से देव कह रहा हूँ, पवन आपका नाम है, आपकी कन्या राशि है। और इस समय कन्या राशि पर से शनि की ढैया भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए अगर आप काशी में रहते हैं तो आप बाबा विश्वनाथ का हर सोमवार को दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं।
जी पंडित जी, वो कौन सी घटनाएं हैं जिसे समझकर हम अपने साथ होने वाली अनहोनी के बारे में पता लगा सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या महा उपाय हम कर सकते हैं? ठीक बात है पूजा। देखो ऐसा है, बहुत सी चीजें हैं। एक किताब है बसंत राज साकुन, कई बार मैंने प्रोग्राम में बताया है। ये किताब चूंकि संस्कृत में लिखी हुई है, इसकी हिंदी टीका नहीं है, इसलिए सर्व सामान्य को समझना इस बस की बात नहीं है। जी 3-4 बार तो हम ही लोग जो पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि क्या कहना चाहता है। उसमें मैं बताऊं कौवा क्या बोलता है, गिलहरी क्या कह रही है, कुत्ता क्या बोल रहा है, बिल्ली क्या कह रही है, हम उनकी भाषा को समझने का पूरा प्रयास करते हैं उस पुस्तक के माध्यम से। और प्रकृति का छोटा छोटा संकेत उस किताब में लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अगर आप अपने घर से कहीं के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, और आपको अपने सामने कोई खाली बाल्टी या मटका दिख जाए तो ये आपके असफल होने का पूरा पूरा संकेत है। ऐसी दशा में अगर आप घर के पास हैं तो वापस लौट जाइए भैया, और 1 मिनट बैठकर 1 गिलास पानी पी करके 2 दाने धनिया मुंह में डाल करके तब निकलिए। और हाँ, ये जरूर कहिए कि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मन ही मन इस मंत्र का जप करते हुए पूजा घर में रखी मूर्ति के सामने जा करके फिर आप निकलिए। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये कहूँ कि जैसे एक तो खाली बाल्टी मिल गई तो आपका यात्रा खराब हो गया, आपको असफलता मिलेगी, ये संकेत हो गया। दूसरा, अगर कोई महिला या पुरुष हाथ में बाल्टी ले करके और आपके आगे आगे जा रहा है या आपके आगे आ रहा है, अगर उसका लक्ष्य है पानी भरना, हैंड पाइप पे जा रहा है या नल पे जा रहा है पानी भरने के लिए, तब आप मत डरिए, तब आप यात्रा करिए, आपका काम होकर रहेगा। लेकिन अगर वो खाली पात्र ऐसे ही जमीन पे रखा हुआ है, न भरने के लिए न खाली करने के लिए, तब वो विपत्ति का संकेत है। और अगर आप कहीं जाने वाले हैं और उस दिन आपको घर में ही बार बार ठोकर लग रही है तो ये भी एक प्रकार के अनहोनी का संकेत है। ऐसी अनहोनी को टालने के लिए किसी शिव मंदिर में 7 पान के पत्ते पूजा करके जरूर चढ़ाइए। और हाँ, एक बात बताऊं, ये बताना नहीं मैं भूलना चाहूँगा, ये तो मैं जरूर बताऊँगा। अगर आप यात्रा के लिए तैयार हैं और वाहन में बैठते समय, वाहन पर बैठते समय या वाहन में बैठते समय अगर आपको छींक आ जाए तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रुक जाइएगा, क्योंकि अपनी छींक जो है ये बहुत अशुभकारी होती है यात्रा में। छींकत खाए, छींकत नहाए, छींकत पर घर कबहु न जाए, ये हमारे बुजुर्ग कहते थे कि छींक अगर हो रही है और भोजन आ गया तो खा लीजिए। छींक आ गई, नहाने जा रहे हैं, नहाने जाइए, लेकिन छींकत पर घर कबहु न जाए। अगर छींक आ रही है और कहीं आप जाना चाहते हैं तो अपनी यात्रा को स्थगित करिए और कम से कम 24 मिनट रुक करके उसके बाद फिर से जाने के लिए आप तैयारी करिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये रंग भर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले ये बातें हमारे दादा दादी माता पिता से पता चलता था, लेकिन आज समाज बदला, परिवेश बदला, पारिवारिक स्थितियां बदली, इसलिए ये चीज नौजवानों को, नई उम्र के लोगों को नहीं पता है। शायद उन्हीं पूर्वजों की इस बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये बात पहुंचाएंगे। जी, और अब बात कर लेते हैं आज की अगली राशि की। मिथुन राशि का राशिफल जानते हैं। क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, मिथुन राशि का गोचर इसलिए अच्छा है कि भाग्य स्थान में बुधादित्य योग सूर्य बुध की स्थिति है और आजीविका के स्थान में उच्च का शुक्र चंद्रमा के साथ गोचर कर गया। तो दो शुभग्रह अगर दशम भाव में गोचर कर गए और भाग्य स्थान में बुध गोचर कर रहा है तो निश्चित है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय में खूब मुनाफा होगा, धन लाभ का योग बना हुआ है और कोई न कोई गुड न्यूज तो आज आपको मिल के रहेगी। और अगर आप शादी के योग्य हैं तो आपके शादी की बात भी आगे बढ़ सकती है। सेहत अच्छी रहेगी, सबसे खुशी की बात यह है। आज आपको चाहिए कि मीठी रोटी बना करके गाय को खिलाइएगा
और हरी सब्जी किसी गरीब व्यक्ति को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, बबीता मुंबई से। जी बबीता, अपना प्रश्न पूछिए। बबीता अपने टीवी की आवाज आप कम करें, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। चलिए जान लेते हैं अब कर्क राशि का राशिफल, उनका शुभ उपाय, शुभ दान और शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, कर्क राशि वालों के ऊपर तो आज ईश्वर ही मेहरबान है, क्योंकि भाग्य स्थान में स्वगृही बृहस्पति की स्थिति भले नहीं है, लेकिन लग्नेश चंद्रमा की स्थिति तो है और शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ। तो आप ये मान सकते हैं कि आज आपके हर काम में सफलता मिलेगी। आज योगिनी आपके दाहिने है, तरक्की का योग बना हुआ है। और अगर व्यवसाय संबंधी कोई भी यात्रा करेंगे, अनमने मन से भी करेंगे, तब भी लाभ मिलेगा। और अगर कोई सरकारी काम है तो वो भी आज पूर्ण में तो लिखा गया है कि हड्डियों का स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए, और वो भी स्नान सिर्फ जल से नहीं करना चाहिए, जल में पंचगव्य डाल के करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर और गाय की दही, ये पांचों चीजों को जल में स्पर्श करा के तब नहाना चाहिए। और उसके बाद में इस पंचगव्य को स्वयं 3 बार लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और उस जगह की साफ सफाई करें जहां पर हड्डी या मांस का टुकड़ा गिरा है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अपने पड़ोसियों से जलते हैं, वो कुछ जादू टोना टुटका किसी से मिल करके अपने पड़ोसी के घर के सामने आए दिन करते रहते हैं। पड़ोसी परेशान होता है, कभी उसे सिंदूर मिलता है, कभी नींबू मिलता है, कभी कुछ मिलता है, और वो बेचारा परेशान रहता है। मैं आपसे बताऊं, अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या हो रहा है या होने वाला है तो आप डरिए मत, आप उसको उठा करके कहीं बाहर फेंक दीजिए। प्रतिक्रिया में उस व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ मत सोचिए। सिर्फ आप 21 नींबू खरीद के अपने घर में ले आइए और 21 नींबू को घर में 2-3 घंटे रहने दीजिए। उसके बाद बड़ी वाली सुई लेकर के 21 नींबुओं की एक लाल धागे में माला बनाइए, और माला बना करके वो माला लेकर के आप महाकाली के मंदिर में जाइए। महाकाली की प्रतिमा पर वो माला आप चढ़वा दीजिए, थोड़ी सी बर्फी का भोग लगा के कपूर से आरती कर दीजिए, आप घर आइए आराम से। जिसने आपके साथ बुरा किया है अब उसका बुरा होगा, आपका बुरा नहीं हो सकता है, ये एकदम सुनिश्चित है। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप 108 बार जप कर लें या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए दुर्वा से पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें, तब भी ये दोष समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं अगली राशि की, जान लेते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल, उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, मैं आपसे बताऊं, आपका राशि स्वामी आपके भाव से 6ठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में है और चंद्रमा से द्वादश है। इसलिए कोई नया काम जिसे पहली बार शुरू करना हो, आज आप रुक जाइएगा। आज काम शुरू करने का मुहूर्त आपके लिए नहीं है, और आमदनी से ज्यादा खर्च भी होगा। और हो सकता है एक छोटी सी ही बात पर घर में बेवजह कलह हो। इसलिए आप दुनिया को ठीक नहीं कर सकते हैं, अपने को ठीक कर सकते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर और अपनी वाणी पर संयम रखिएगा और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिएगा। पीले चंदन का तिलक आप अपने माथे पर लगा सकते हैं और जरूरतमंद लोगों को पीला फल दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी, घर में अचानक होने वाली ऐसी और कौन सी घटनाएं हैं जिनसे अनहोनी का पता चल सकता है कि हमारे साथ भविष्य में ये अनहोनी होने वाली है, और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं इससे बचने के लिए? देखो, वैसे तो जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताही न आवे ताही पर ताही तहां ले जाए। अचानक आपके घर में अगर काले रंग के चूहे आ जाएं, एकदम काले रंग के चूहे, तो ये बहुत अशुभ संकेत है। काले रंग के चूहों का घर में होना घर की सुख शांति और समृद्धि को भंग करता है। ये घर में किसी रोग या विरोधी के आने का संकेत देता है।
ऐसा हो तो भगवान गणेश को 11 लड्डू और 11 दुर्वा ओम गणाधिपतये नमः कहते हुए समर्पित करें। इससे ये दोष दूर होगा। दूसरी बात, अगर एकाएक आपके घर में लाल लाल छोटी छोटी चींटियां दिखने लगे तो आप समझिएगा कि धनहानि का वक्त आ रहा है और आय स्रोत रुकने वाली है। चींटियों के लिए तो चीनी और सूजी, रवा जिसको कहते हैं, दोनों को एक कढ़ाई में भून करके और आपको डालना चाहिए। इससे मतलब कि उनका विकार खत्म होगा और शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करना पड़ेगा। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि वालों की, जान लेते हैं तुला राशि वालों का राशिफल, इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तुला राशि के जातकों को बताऊं कि इस समय आपके चतुर्थ भाव में जो शनि की स्थिति है ये सस योग बना रहा है। ये पंच महापुरुष योगों में एक योग होता है जो आज तुला राशि वालों के लिए है। ऐसे में मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ खरीदारी करने के लिए आज आप निकल सकते हैं और सबसे बड़ी बात है आपके मन का डर और तनाव दूर हो गया। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी को पीले सिंदूर और चमेली के तेल का चोला पुजारी से चढ़वाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, और वो कौन सी घटनाएं हैं जिसे समझकर हम अपने साथ होने वाली अनहोनी के बारे में पता कर सकते हैं, और कौन से उपाय इस अनहोनी को के बुरे प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं? देखिए, ऐसा है पूजा, वैसे तो ज्ञान का अंत नहीं है, घटनाओं का अंत नहीं है, लेकिन घर से बाहर जाते समय अचानक अगर कोई हाथ से सीटी बजाता हुआ दिखाई दे तो ये अशुभ संकेत है। घर में भी लोगों को सीटी नहीं बजानी चाहिए। ऐसा करने से भैरव और शनि देव बुरे परिणाम देना शुरू करते हैं। गणेश जी का स्मरण करके ही कल्याण की कामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अगर आप सभी लोग मेरी इस बात को फॉलो कर लो तो कम से कम एक चीज का मुझे संतोष हो जाएगा कि मेरे सभी दर्शक अपने जीवन में सफल हैं। वो ये कि जब भी आप कहीं के लिए निकलिए तो सबसे पहले अपनी सांस को देखिए कि बाईं नाक से सांस निकल रही है कि दाहिनी नाक से सांस निकल रही है। अगर बाईं नाक से सांस निकल रही है तो अपने घर के चौखट के बाहर पहले बायां कदम रखिए, और अगर दाहिनी नाक से सांस चल रही है तो घर के चौखट के बाहर पहले दाहिना कदम रखो। जानते हैं, जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजिए। चाहे भद्रा हो, चाहे भरणी हो, चाहे कोई अशुभ मुहूर्त हो, लेकिन यदि आपको जाने की जरूरत महसूस हो रही है, आपका जाना अपरिहार्य है, अनिवार्य है, तो आप सारे मुहूर्तों को दरकिनार करके जो स्वर चल रहा है उसी तरफ का पैर चौखट के बाहर निकालकर यात्रा करिए। आपकी मनोकामना पूरी होगी और किसी तरह की दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। जी, और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, जानते हैं इनका आज का राशिफल क्या है, इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। तो वृश्चिक राशि के जातकों का इसलिए गोचर अच्छा मानूंगा कि धन भाव में मंगल के साथ गुरु है। लग्नेश और धनेश की युति तो अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ होगा, रुके हुए काम भी बनेंगे और साथ काम करने वाले सहयोग भी करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आज आपके मायके से कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके सेहत में सुधार होगा। पीपल के नीचे सरसों के तेल का शाम को दिया जलाइएगा और किसी असहाय को भोजन सामग्री दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप और आपका परिवार हर संकट से बचा रहे, आपके जीवन में सुख शांति और खुशियां बढ़े, किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, इसके लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, घर की छत पर लाल झंडा लगाइएगा, हनुमान जी के चित्र पर लाल फूल चढ़ाइएगा, हनुमान जी के मंदिर में कर्पूर जलाइएगा, हनुमान मंदिर में मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डालकर, कलावा की बत्ती डालकर उसका भी दिया जलाइएगा। और
नारियल पर मौली लपेटकर हनुमान मंदिर में समर्पित करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद बांटिएगा। पंछियों को लाल मसूर की दाल खिलाइएगा। शनि मंदिर में इमली और संतरे अर्पित करिएगा। भैरव मंदिर में सरसों के तेल में सिंदूर मिलाकर हल्का सा दीपक जलाइएगा। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष बन रहा है तो वहाँ पर 2 कपूर की टिकिया जरूर रखिएगा, और कपूर की टिकिया गलकर खत्म हो जाए तो वहाँ पे नई टिकिया रख देनी चाहिए। अगर ये टिकिया देसी कपूर का हो तो कल्याणकारी हो जाता है और मनोकामना पूरी होने में सहायता करता है। और इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं मंजू गोरखपुर से। मंजू, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मंजू, अपना सवाल पूछिए। राजू जुड़ गए हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, जरा जोर से बोलिए राजू। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ पंडित जी कि जो मैं वो कारोबार कर रहा हूँ उसमें मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप कितने साल के हो भैया? मैं 40 साल का हूँ पंडित जी। 28 साल के? 40 साल का हूँ। 40 साल के। हाँ। तो राजू जी, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी हुआ शुक्र और दशम भाव का स्वामी हुआ चंद्रमा। शुक्र चंद्रमा दोनों की युति इस समय 6ठे भाव में है। अभी जो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय तो आप ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। अभी बहुत मंथर गति है। अभी तो आप लाभ की स्थिति में भी नहीं हैं। आप अगर लाभ की स्थिति में होना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप सोमवार के दिन 5 किलो चावल और 1 सफ़ेद धोती ये ले जाकर के किसी शिव मंदिर में दान करिएगा। निसंदेह इससे आपके व्यवसाय में काफ़ी हद तक राहत मिलने की संभावना बनेगी। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक? देखिए, मैं आज का गोचर आपका ठीक नहीं मान रहा हूँ। आपका गोचर ठीक न मानने का कारण है कि राहु की जो दृष्टि है, केतु की जो आपके ग्रहों के साथ युति है, शनिदेव का द्वितीय भाव में जो होना है, वो इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं आज आपको काम में असफलता मिलेगी और आप निराश होंगे। देखिए, जीवन है, रोज़ सफलता तो नहीं मिलती ना। तो अगर आज आप असफल भी हों तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कल कुछ और अच्छा होने वाला है। किसी करीबी के साथ दिन बिताने का अवसर है और पेट में यदा कदा तकलीफ हो सकती है। तो आज आपको चींटियों को भुना हुआ आटा डालना चाहिए। मंदिर में कहीं जाकर साफ सफाई में मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि आज मकर राशि वालों पर ग्रहों की चाल का क्या असर होने वाला है, इनका दिन कैसा बीतने वाला है। जी पंडित जी। तो चलिए पहले मकर राशि के जातकों का गोचर ही बता देता हूँ। मकर राशि में शनिदेव विराजमान है 3 अंश 38 कला पर। अच्छा, तो द्वितीय भाव में सूर्य और बुध है। तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र है। ऐसे में अगर अमात्य कारक ग्रह को देखा जाए तो वो बन रहे हैं बृहस्पति। और गोचर की स्थिति यह है कि आज किसी करीबी से बेवजह मनमुटाव होगा, गलतफहमी से। और इसमें हो सकता है कि आपकी इंसल्ट भी हो, थोड़ी सी आपकी मानहानि हो, आपको एवॉइड किया जाए। और गुस्सा में या फिर ये समझ लें कि टेंशन में आप वाहन चलाते समय पूरा अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण छोटी मोटी चोट चपेट लगने की भी संभावना है। इसलिए सारे तनाव का त्याग करके तभी वाहन चलाएं। जलाशयों से, पानी के गहरे स्थानों से अपने आप को और अपने बच्चों का ध्यान रखें। आज आपको उड़द की दाल की खिचड़ी खानी चाहिए। आटा और चीनी दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
कुंभ और मीन राशि के जातकों की बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, राधा लखनऊ से। जी राधा, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो राधा। पंडित जी, हम आपका प्रोग्राम 5 साल से देख रहे हैं। मैं अपने 2 बच्चियों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़ी बेटी का नाम दीपाली है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 25 फरवरी 93 है, और मैं उसकी सरकारी जॉब और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि कब तक होगी। और मेरी छोटी बेटी है 27 मई 94, मैं भी उसकी सरकारी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, कृपा करके बता दीजिए। चलो राधिका, तो सुनो, पहले तुम्हारी बड़ी वाली जो बेटी है उसका भावेश बना शनि, और उसके सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य। शनि सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश है। बेटी तो हो गई 27 साल की, लेकिन विवाह का योग अभी भी नहीं बना हुआ है। तो बेटी से कहिए 16 बृहस्पतिवार के व्रत करे, केले के पेड़ में जल हल्दी डाले, चने की भीगी हुई दाल गुड़ का भोग लगाए, बृहस्पतिवार व्रत कथा को पढ़े और पीले रंग के कपड़े पहनकर बृहस्पतिवार के दिन पूरे दिन रहे। इससे शीघ्र विवाह का योग बनेगा और विवाह के बाद करियर भी ठीक हो जाएगा। जहाँ तक छोटी बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो ये जान लो, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा ही है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। छोटी बेटी का भविष्य कुछ ज़्यादा अच्छा हमको दिखाई दे रहा है। ना तो इसके विवाह में विलंब होगा, जबकि दोनों में 1 साल का ही अंतर है, ना इसके विवाह में विलंब होगा, और ना ही इसे कुछ काम की सफलता में कोई अड़चन आएगी। ये सफल भी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, जहाँ तक कुंभ राशि के गोचर का प्रश्न है, तो मुझे तो ठीक दिखाई दे रहा है, इसलिए कि कुंभ राशि में बुधादित्य योग, सूर्य बुध की युति है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भाग्य वृद्धि का योग बनेगा और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे लेकिन आपकी यात्रा की संभावना बनी हुई है। भाई बहनों के सहयोग से नया काम आप शुरू कर सकते हैं, चिंता दूर होगी। ऐसे में आपके लिए शुभ उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भैरव मंदिर में चमेली का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के जातकों की। मीन राशि में 2 शुभ ग्रह चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी व्यय भाव में सूर्य का होना इस बात का संकेत है कि आज पैसों का लेन देन करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। खर्च पर और गुस्से पर, दोनों पर काबू रखिएगा। किसी नज़दीकी व्यक्ति से मनमुटाव भी हो सकता है, सेहत में भी गिरावट आ सकती है। इसलिए पूरे दिन भगवान गणेश और हनुमान जी का स्मरण करिएगा। हनुमान मंदिर में लाल लंगोट चढ़ाइएगा। किसी मंदिर या धार्मिक स्थल के निर्माण में आर्थिक मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।